नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पोपटानी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, फ्राइडे को जहां सेंसेक्स 250 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, वहीं एक बहुत ही कमाल का शेयर जो कि रिलेटिवली इतना ज़्यादा स्पाइक नहीं दिखाता, ना कभी इतना ज़्यादा डाउनफॉल दिखाता है, उसमें बहुत ही भारी गिरावट देखी गई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूपीएल के बारे में। ऑलमोस्ट 8% की गिरावट पे बंद हुआ ये वाला शेयर। आखिर ऐसा कौन सा रीज़न रहा जिसके चलते इसको गिरावट का सामना करना पड़ा? वहीं दूसरी ओर इस पर्टिकुलर वीडियो में इससे जुड़ी आपको सारी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड का आपको कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस मिलेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए टाइमली अपडेट्स ला पाऊँ और आप उसके ऊपर टाइमली एक्ट करके अपना बेस्ट से बेस्ट प्रॉफिट बुक कर पाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आखिर यूपीएल काम क्या करता है। दोस्तों, यूपीएल का काम है क्रॉप प्रोटेक्शन के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। आप बात कीजिए चाहे एग्रोकेमिकल्स की, चाहे आप बात कीजिए इंडस्ट्रियल केमिकल्स की, या फिर बात हो स्पेशलिटी केमिकल्स की। इस कंपनी की सेल 120 कंट्रीज से भी ज़्यादा है और उन सब जगहों पे ये इन्हीं सारे केमिकल्स को प्रोवाइड करती है। फ्राइडे के दिन ये 467 रुपीज़ के अराउंड बंद हुआ है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 35,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। बात करूँ अगर 52 वीक लो एंड हाई की, तो लो इनका 240 रुपये रहा है पिछले 52 हफ्तों में। वहीं दूसरी ओर इनका हाई 617 रुपये रहा है। अगर कंपेयर किया जाए इसके पी रेशो को विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री, तो इसका पी रेशो कंसोलिडेटेड लेवल्स पे 18.22 है। वहीं दूसरी ओर इंडस्ट्री का 46.49। तो डेफिनेटली कंसोलिडेटेड लेवल्स पे ये काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। साथ ही साथ अगर लोगों की एक्सपेक्टेशंस को देखा जाए तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्राइडे के दिन डिलीवरी ट्रेड हुई है मोर देन 25% की, विच इज श्योरली अ पॉजिटिव थिंग। अब बात आती है कि आखिर इनको फ्राइडे के दिन 8% की गिरावट क्यों देखनी पड़ी। तो दोस्तों, उसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न था वो ये कि इनके मॉरिशस सब्सिडियरी के जो ऑडिटर्स थे, केपीएमजी, उनको रिजाइन करना पड़ा, जिसके चलते बहुत ज़्यादा लोगों में पैनिक की सिचुएशन आ गई थी। लोग समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी मिस प्राइसिंग या मिस ट्रेडिंग चल रही है इस कंपनी में, जिसके चलते कंपनी के ऑडिटर्स को रिजाइन करना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों ने इस टाइम बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट करने के चक्कर में अपने स्टॉक्स को सेल आउट कर दिया। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, ये बात ऑफिशियल प्रेस रिलीज में कंपनी ने बाद में क्लियर करी है कि ये पर्टिकुलर स्टेप कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव के साथ उठाया, एंड दैट इज जस्ट टू रीऑर्गेनाइज द ऑडिट प्रोसेस टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। जी हाँ, ये जो पर्टिकुलर ऑडिट सेगमेंट केपीएमजी मॉरिशस हैंडल कर रहा था, अब कंपनी के ही इंडियन स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स जो कि हैं बीएसआरएन कंपनी, वो अब से हैंडल करेंगे। और आप लोगों की नॉलेज अपडेट करने के लिए मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि बीएसआरएन कंपनी सब लाइसेंसी ही है केपीएमजी की। अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करनी होती है तो उस वाले केस में इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ द अकाउंटेबिलिटी कंसर्न्स, इट इज़ रियली रेलेवेंट कि आपके पास इंडियन कंपनी से टाई अप होना चाहिए, ये ग्लोबल कंपनीज का। तो एज पर देयर प्रेस रिलीज यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। केपीएमजी मॉरिशस के जो ऑडिटर्स हैं उन्होंने भी स्टेट किया है कि देयर इज नो सच पॉइंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द मेंबर्स। ऐसा कोई कंसर्न नहीं था। ये सिंपल सा एक रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस था, जिसके चलते ऑडिट प्रोसेस के थ्रू स्मूथनिंग कर रहे थे और जिसके चलते एक प्रोडक्टिविटी का इंप्रूवमेंट होने का स्कोप था। तो मेरी इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो पर्पज़ रहा वो सिर्फ और सिर्फ ये कि मेरे हर वो व्यूअर जो कि यूपीएल में इन्वेस्टेड है, उनको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप को ट्रैप्ड ना महसूस करें। तो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज जस्ट मेड टू ब्रिंग आउट दैट कॉन्फिडेंस इन यू। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब समझते हैं इससे जुड़े हुए कुछ फर्दर स्टॉक एनालिसिस के इंपॉर्टेंट पहलुओं को, जिसमें सबसे पहले बात आती है टेक्निकल एनालिसिस की। अगर मैं स्टोकेस्टिक और विलियमसन रेशो की बात करूं तो वो इस करंट लेवल पे इसका ओवरसोल्ड पोजीशन शो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है ऑलरेडी। वहीं दूसरी ओर अगर मैं आरएसआई की भी बात करूं तो वो भी बेरिश पोजीशन रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि डेफिनेटली अभी भी इसमें अपसाइड पोटेंशियल एक्सपेक्ट करने पे मजबूर करता है, और वो है बॉलिंगर बैंड्स। एज पर द बॉलिंगर बैंड, इसका जो लोअर बैंड है वो 479 का है एंड हायर रेंज 539 की है। तो डेफिनेटली अभी ये इसके लोअर से भी नीचे चला गया। अगर हम बॉलिंगर बैंड को मान के चले तो उसका सिंपल मंथली एवरेज फॉर 20 डेज ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ के पास में है। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ सकती है, जिसके चलते आपको मंडे या आने वाले 2-4 दिनों में इसमें बढ़िया सा स्पाइक देखने को मिलेगा। बात करूँ अगर इस कंपनी से जुड़े हुए कुछ एक कॉन्स की दोस्तों, तो वो ये सबसे बड़ा कि इस कंपनी में डेट का लेवल बहुत ज़्यादा है। 1.76 इसका डेट इक्विटी रेशियो है, बहुत ज़्यादा इन्होंने डेट ले रखा है। साथ ही साथ इसमें लगातार पिछले 2 सालों से जो इसका एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा का वैल्यूएशन है वो कम होता चला जा रहा है। प्रॉफिट्स इनके पिछले 2 क्वार्टर से कम हो रहे हैं, और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर जो इनका मार्जिन है वो भी 1% से कम हुआ है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स नाउ। इसका सबसे अच्छा जो इनके पास बेनिफिट है वो ये कि इनके कैश फ्लोस लगातार हर क्वार्टर दर क्वार्टर राइज कर रहे हैं, विच इज श्योरली अ ग्रेट थिंग। साथ ही साथ अगर हम बात करें डीआईआई की, तो दोस्तों वो भी इस कंपनी में लगातार अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। इनके रिटर्न रेशोज भी लगातार पिछले साल के मुकाबले इंप्रूव होते चले गए हैं।
एंड लास्टली व्हाट कम्स एज अ फैक्टर जहां पे मैं बैंक अपॉन करके चल रहा हूं कि इस वाले शेयर में अभी भी आपको एक बढ़िया स्पाइक दिखाने का पोटेंशियल है, वो ये कि दोस्तों यूपीएल की सक्सेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है अपॉन द फार्म सेंटिमेंट्स कि इस साल के क्रॉप के जो भी सेंटिमेंट्स रहे वो कितने अच्छे रहे। तो हम सबको पता है monsoon and weather went really well this particular year which will hopefully benefit in the quarter 2 results। तो फिर बात आती है कि आखिर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की पोजीशन किस तरीके से बनाना चाहिए। दोस्तों आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू अक्यूमुलेट अ फ्यू क्वांटिटीज इन एवरी डिप। अगर मंडे को भी इसमें थोड़ा बहुत आपको डिप मिलता है तो डेफिनेटली इट्स गोना बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू इनकैश इट। बाय कीजिए थोड़ा थोड़ा क्वांटिटीज और अपना अपसाइड का पोटेंशियल डेफिनेटली 10% का रखिए, ये बहुत जल्दी 500 के लेवल्स पे आएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो यूपीएल के स्टॉक एनालिसिस से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन दबाने के साथ साथ ही, ताकि मैं जब भी अपनी अगली वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल हो तो मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। साथ ही साथ अगर आप किसी और पर्टिकुलर स्टॉक का भी मुझसे एनालिसिस कराना चाहते हो तो उसका भी नेम मेंशन कर दीजिएगा। आप चाहें तो आप मुझसे 1-to-1 भी कनेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया से रिलेटेड लिंक्स मैंने अपनी यूजर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए हैं। सलामत रहें, आबाद रहें और मिलूंगा मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।